हेलो फ्रेंड, दिस इज सुशील एस ट्रैवल मेनिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ एक ट्रिप का अपनी फैमिली के साथ। इस बार हम जा रहे हैं कैची धाम, जो कि नैनीताल में सिचुएटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आज है 31 दिसंबर और इस दिन लोगों का थोड़ा पार्टी वार्टी, क्लबिंग व्लबिंग ये सब प्लान होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत हम थोड़े धार्मिक स्थान पे जाके करें, तो इसलिए हम जा रहे हैं कैची धाम। मैं आज पहले कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर पहले गए हैं। तू जा चुका है कैची धाम? वहाँ का मेरा बहुत अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर अभी बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो नेक्स्ट ट्रिप करके देखते हैं। चलो। तो वैसे यहाँ से 2 गाड़ियों में हम पूरे सवार हो रहे हैं। पूरा हमारा 8-10 लोगों का कुटुंब होगा जो ये ट्रिप में जा रहे हैं। और यहाँ से मैंने गूगल में चेक करा है, दिल्ली से नैनीताल करीब 7 घंटे का सफ़र दिखा रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा ठंड भी है, कोहरा भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? बस अभी जितने 7 घंटे थे उतने अभी लगने बाकी है, क्योंकि अरे भाई 20 मिनट तो हो चुके हैं। हाँ 20 मिनट जल्दी हो चुके हैं, लेकिन अभी हम दिल्ली के अंदर ही हैं, अभी दिल्ली से बाहर नहीं निकले हैं, तो टाइम लगने वाला है अभी। बस यही है कि कोशिश हमारी यही रहेगी, सावधानी पूर्वक अपना राइड करें, ड्राइव करें, टाइम पे पहुँचें, लेट भी पहुँचें लेकिन सुरक्षित पहुँचें। तो मेरी आप लोगों से भी यही हिदायत है कि आप भी जब ड्राइव करें इतने हबड़ तबड़ में ड्राइव नहीं करने का, ठीक है? तो सावधानी के साथ आराम से करिए और अपनी लिमिट को कंट्रोल करके रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं वो सामने वो ट्रक वाला कैसे चला रहा है। आप अच्छा ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर अच्छे ड्राइवर नहीं होते, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा भी यही मानना है। तो पीछे आप देख रहे हैं जरा, मेरी भाभी और मेरी मिसेज और मेरा बेटा बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। नहीं लेटा हुआ है। अच्छा लेटा हुआ है, लेकिन बाकी के आप जरूर सोच रहे होंगे बाकी के मेंबर कहाँ हैं। तो आप वो आगे जो थार गाड़ी देख रहे हैं ना, उसमें हमारे बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं। तो यूनिट ज़्यादा है और कोई हमारे पास एसयूवी नहीं है, तो हमने डिसाइड किया दोनों गाड़ी को लेके चलते हैं। तो फिलहाल अभी टैंकर खाली हो रहा है पेट्रोल का, इसको हम पहले फिल कराएंगे, पेट्रोल पंप पे रुकेंगे। रात में कुछ ज़्यादा दिखाने को आपको है नहीं, क्योंकि बहुत अंधेरा है, क्या ही व्यू मिलेंगे। तो जो भी व्यू देखने को मिलेंगे ना आपको, वो सुबह ही मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये 2 गाड़ियाँ हैं हमारी जो इस वक्त पार्क करी हुई है, और यहाँ से पूरा ये हाईवे आप देख सकते हैं। ये है वो ढाबा जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और बस तो 2 घंटे हो चुके हैं ट्रिप के, इस ट्रैवलिंग के। अब तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक की जो हमारी जर्नी रही वो ठीक ठाक रही। बस रास्ते में हमें जो है ना थोड़ा सा फॉग मिल गया, तो उससे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई और ड्राइविंग करने में बड़ा डिफिकल्टी फेस करी हमने। सर्दियों में तो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्यों हरीश? हाँ एक्शन एक्शन, क्या कहना चाह रही है सुनो? तुम खाने के लिए कहाँ रुकेंगे? कहाँ रुकेंगे भाभी हम खाने के लिए? कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएंगे। हरीश वाह क्या बात है। बढ़िया जगह। खाने के लिए वैसे हमारे खुद ही पास बहुत हमारा खुद ही पास बहुत है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोगों के शब्द लड़खड़ा गए ठंड में। हाँ क्या कह रहे हरीश? आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें तो उल्टी आ रही है, वो क्या बोलेंगे? उन्हें उल्टी आ रही है, वो कुछ बोल नहीं सकते। कर भी थी उस पे। अरे ऐसे बकवास है, मेरे को कोई उल्टी- वो 5 किलो की थैली भर चुकी है। हमारा स्टॉक भी खत्म हो गया थैलियों का। हाँ तो और बस है कुछ नहीं और राशन वाला। मैं सभी बोल रही यार, मुझे तो रिमाइंड भी नहीं कराया, मेरे पास था खाने का, मैं लेके आई थी यार। अभी तक की आपकी ट्रैवलिंग कैसी रही हैं? अच्छी। और मम्मा आपकी? बोल रहे हैं। बहुत अच्छी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बच्चा पूरी ट्रैवलिंग इसकी अभी तक अच्छी रही है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरे रास्ते सोते हुए आया है।
क्यों मम्मा? में बोल, कैसा लग रहा है तुझे अभी तक? हैं? सही लग रहा है? शक्ल देख के लग नहीं रहा है तेरे की तेरे को सही लग रहा है। आएगा इस गाड़ी में शिफ्ट होगा? देख ले, थार की जगह वैगनर में आना चाहोगे आप? हैं? चलो फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट पेपर वर्क करते हैं इसका पेपर, ठीक है, इसका पेपर वर्क करके हम इसको वैगनर में शिफ्ट कर देते हैं। आज से तेरा डिमोशन हुआ, ठीक है? और काफ़ी रास्ता हमने कवर कर लिया, मेरे ख्याल 70% के आसपास हो चुका है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टूरिस्ट ढाबा, दिखाई दे रहा है आपको? हमारी भूज नाम से फैमिली रेस्टोरेंट है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जा रहे हैं, पहले कुछ खाएंगे, स्नैक्स वैक्स लेंगे, थोड़ा बहुत चाय शाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी क्या ऑर्डर किया आपने? अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। क्या ऑर्डर करने के मूड में भाई? चाय तो खाएंगे यार तुमसे। तुम भी चाय, पकोड़े, समोसे, ब्रेड पकोड़े, पैटीज वगैरह कुछ खाएंगे। वीवू इधर देखो, वीवू क्या ऑर्डर करने वाले हो तुम? और अभी आप ये सोया हुआ बच्चा भी अभी उठा हैं? दीदी आप? चलो देखते हैं फाइनली क्या डिसाइड होता है खाने के लिए। आइए सर। में तो मजा भी आ रहा है, पता है? नहीं बोले, कुछ बोलना भी पड़ेगा। हेलो एवरीवन, सो वी टुक अ हॉल्ट हियर एंड यहाँ पे हमने चाय पी, वो भी कुल्हड़ वाली, एंड पकोड़े खाए, पनीर, गोभी, आलू वाले। बड़ा कौन से वाला फेवरेट लगा ये भी तो बताओ? मेरा फेवरेट था आलू वाला पकोड़ा। आलू वाला पकोड़ा। या तो गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका फेवरेट पकोड़ा कौन सा है। तो भाई अब करीब 7 बज चुके हैं, हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस और है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम तो हम चढ़ाई करने वाले हैं। ऐसे में अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वो देख सकते हैं सामने, ये गाड़ी हमारी है और ये गाड़ी ये है। तो हमने डिसाइड किया है कि करीब 1 घंटे का हम पावर नैप लेने वाले हैं। वैसे तो आधे घंटे का हॉल्ट है यहाँ पे, अगर आधे घंटे में नींद आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो 1 घंटे का पूरा हॉल्ट लेके आराम से रिलैक्स होके फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो जगह कैंची धाम से 10 किलोमीटर डिस्टेंस में है, लेकिन पीछे बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, इस वजह से अब टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगने वाला है। देखते हैं कितनी जल्दी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाते हैं। तो भाई लोगों को क्या दिक्कत हुई है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जाम में कट गया है, उस तरफ चलें। तो भाई साहब क्या सीन हुआ है कि हम अपनी कैब में आ रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में आ रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए और हमने अपनी गाड़ियों को यहीं पार्किंग जोन है जहाँ पे हमने पार्क कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से आगे अपनी गाड़ी में जाने की इजाज़त नहीं है,
लिए आपको यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको वहाँ से एक शटल मिलेगी जो आपको कैंची धाम लेके जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं शटल का, जिसमें बोर्ड होके हम जाएंगे कैंची धाम। तो हुआ यूँ है कि हम जाने वाले थे शटल पे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शटल भी सारी ऑक्यूपाई हो रखी हैं, उसमें भी लोग ऐसे घुस रहे हैं, ऐसा गदर मचा है। हमने कहा भाई इससे बढ़िया हम पैदल चल लेंगे। तो करीब 8 किलोमीटर का जो रास्ता है हम बाय वॉक करने वाले हैं। थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि उनको इतना चलने की आदत तो है नहीं। तो टाइम ज़रूर लगेगा, बट क्या होता है ना कि जब किसी चीज़ को तुम पाना चाहते हो ना, और उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो चीज़ जब तुम्हें प्राप्त हो जाती है तो उसकी खुशी थोड़ी अलग होती है। तो बस यही है, बस वेट करेंगे वहाँ तक पहुँचने का, जैसे जैसे बस पहुँच जाएँ और फिर हम फाइनली कैंची धाम के दर्शन कर ही लेंगे। कुछ बोल रहे? नहीं बोलना? तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी थोड़ी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि 4 किलोमीटर वॉक तो हमने कर लिया है और अभी 3-4 किलोमीटर का और डिस्टेंस रह रहा है। और दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे साथ पूरी फैमिली है, तो थोड़े बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो थक गए हैं। उस वजह से हमने थोड़ा रेस्ट करने का लिया, यहाँ पे देखा तो हम यहाँ पे रुक गए और साथ साथ यहाँ पे कुछ हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें भी रखी गई हैं, तो वो हम यहाँ पे खाने वाले हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये जूस पी के बताइए अब। एक सेकंड रुको, हाँ रिएक्शन देखना। ये बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा। संतरा मौसम में क्या है इसका? ये नहीं पता मेरे को किस चीज़ का, मगर खट्टा बहुत है। क्या बोला? जूस पिला दो। मौसम्बी का। अच्छा, ये कुछ कहना चाहती है, बोलो। बना लो। Yeah, we just had juice. अरे Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. क्या है? वो चीनी उगाने चला गया। Rock, paper, scissors. Rock. तो भाई हम जा रहे हैं कैंची धाम, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कैंची धाम इसका नाम क्यों पड़ा है। एक्चुअल में इसका कैंची धाम नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके यहाँ पे जो रास्ते जिस तरीके से जा रहे होते हैं ना, उनकी जो शेप है वो बिल्कुल कैंची की तरह है, इस वजह से ही इसका नाम कैंची धाम पड़ा है। फिलहाल अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला। क्यों बॉबी? शायद 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, शायद हम फिर पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी तक हमारी जो जर्नी रही है, जब से हम वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं बैक टू बैक गाड़ियों के जाम लगे हुए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम पहुँच भी जाएँ, उसके बाद आने में भी दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि जाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि रिटर्निंग का है। तो बस, लेकिन यही है, यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ही हमें इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ता है और तब जाके हम माता जी के दर्शन होते हैं हमें। तो जैसे अभी हम जा रहे थे तो देखा तो मेरी मिसेस के देखो जूते हाथ में देख रहे होंगे, और उसके पीछे एक ही रीज़न था कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे आते वक्त हमें इतना ज़्यादा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, और जिस तरह की सैंडल वो लाई थी वो ट्रैकिंग के लिए सूटेबल नहीं थी, तो अब वो काटने लग गई है उसको, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने सैंडल हाथ में ले लिए और अब नंगे पैर वॉक कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपर व्यू ऑफ नीम करोली बाबा का जो टेम्पल है, जिसे बोलते हैं कैंची धाम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब ज़्यादा स्टेप दूर नहीं है। तो भाई जूता उतारू प्रोग्राम यहाँ पे चालू हो चुका है,
और यहाँ पे एक निःशुल्क सेवा है कैंची धाम में जूते उतारने की। तो भाई ये हो गई हमारी एंट्री कैंची धाम में। तो भाई लोगों दर्शन वर्शन तो हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह का भी माहौल है इतनी हबड़ दबड़ में मैं इसके बारे में आपको अभी नहीं बता सकता, तो थोड़ा होल्ड करो, फिर मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो भाई अभी हम गए थे कैंची धाम में, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इस वजह से हमने कोई शॉर्ट मंदिर में नहीं ले पाए, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको तभी बताऊँगा जब मैं यहाँ से अपना लंच करके फ्री हो जाऊँगा। तो फिलहाल हम एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम क्या है? हाँ तो देख रहे हैं जैसे कि आप मेरे पास का मेन्यू भी है जिसका नाम लिखा है चूल्हा का किचन। इसके रिव्यू में आपको तब दूँगा जब मैं खाना खाऊँगा और टेस्ट करूँगा, और जो जेन्युइन होंगे मैं वही देना डालना। एक सेकंड बाइट थोड़ा छोटा तो मुझे लग रहा है एक्शन। और कुछ तो अब हमारे पास पूरा टाइम है, तो अब हम बताने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कैंची धाम हमारे बाबा नीम करोली जी ने बनाया था, और ये बनाया था 1964 में, और यही वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना महासमाधि ली थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1973 में इन्होंने यहाँ पे महासमाधि ली थी, और उनके अस्थि कलश यहीं पर ही स्थापित किए गए थे। इनके बारे में बाबा नीम करोली जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और फिरोज़ाबाद ज़िला था जहाँ पे एक छोटा सा गांव था जहाँ के ये रहने वाले थे। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कई मंदिर भी बनाए थे इनको लेके। जब हम अंदर गए तो काफ़ी सुंदर देखने में ये मंदिर था, लेकिन हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो गार्ड थे वहाँ पे, उन्होंने हमें ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताने नहीं दिया। हम स्विच होते रहे हर किसी, क्या बोलते हैं, हर किसी पड़ाव से। हाँ हम स्विच होते रहे हर किसी पड़ाव से, तो ज़्यादा एक्सप्लोर हम कर नहीं पाए। तो भाई फाइनली हम अपनी गाड़ी में वापस पहुँच चुके हैं। सब कुछ ठीक रहा सिवाय एक चीज़ के। यहाँ पर दिक्कत हमें क्या हुई कि जहाँ ये पार्किंग, जहाँ पे हम एक मिनट में वो लाइट ऑन करने दो। हाँ तो जहाँ पे हमने ये पार्किंग करी है इससे ज़्यादा आगे गाड़ी अलाउ नहीं की थी ले जाने के लिए कैंची धाम को। तो यहाँ से हमें बताया गया था कि हमें शटल मिल जाएगी और शटल लेके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो हमने जब अपनी गाड़ी पार्क करी और शटल का हम वेट करे तो शटल मिली नहीं, तो जो भी हो हमें 8 किलोमीटर तक बाय वॉक करके वहाँ पे सफ़र को तय करना पड़ा, और वहाँ पे दर्शन किए, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो वापसी में शटल मिल जाएगी, लेकिन वापसी में भी हमें शटल नहीं मिली है। वापसी भी हमें बाय वॉक आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, और उसके कंपैरेटिवली बसेस और जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही शॉर्ट थी, जिस वजह से हमें वहाँ से भी बाय वॉक आना पड़ा। और बीच रास्ते में क्या हुआ, कुछ ऐसे ही लोकल यहाँ के जो लोग थे वो अपनी स्कूटी में वैसे ही अपना ना 150 कमाने के लिए अपने हम लोगों को वहाँ से लिफ्ट दे दिया 2-4 किलोमीटर के लिए, और उन्होंने अपने पैसे बना लिए। लेकिन हमारा काफ़ी टाइम इसमें ही वेस्ट हुआ यहाँ से आने जाने में। तो मेरी हिदायत बस यही रहेगी, जब भी आप कैंची धाम आ रहे हो तो कोई स्पेशल इवेंट होते हैं, जैसे कि 15 जून को यहाँ पे एक मेला लगता है, उस टाइम में अवॉइड कीजिए आना। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी ये न्यू ईयर आ गया या ऐसा कोई स्पेशल इवेंट आ गया, इस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे आना, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप इंजॉय ज़्यादा कर पाओगे और सफ़र ज़्यादा करोगे। तो बस यही मेरे को आपको बताना था। और हाँ, भीड़ भाड़ में यहाँ पे पहुँचने का एक नुकसान और भी है कि आपको दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। मेरा भाई 2-4 महीने पहले आया था, क्या बताया था इनको? जब 3 महीने पहले हम लोग आए थे यहाँ पे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, और बताया था हम वहाँ पे बैठे थे 20-25 मिनट के लिए, और हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ हम लोगों ने किया बहुत शांति से, बहुत असर नहीं।
तो उस टाइम में इनके पास इतना एम्पल टाइम था कि वहाँ पे आराम से बैठ के पूरा अपना हनुमान चालीसा भी पढ़ ली बराबर, और उसके बाद आराम से बैठ के 30-40 मिनट बैठ के फिर निकलें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, हमें मुश्किल से मतलब एक एक स्पॉट पे जो होते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ होती है, मतलब कि विद इन अ सेकेंड हमें वहाँ से स्विच करने को कहा गया क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। तो ये चीज़ भी एक ड्रॉबैक है अगर इस तरह के इवेंट पे आप आ रहे हो। तो बस यही मुझे बताना था। बाकी सब तो अप एंड डाउन रहे इस ट्रिप में, मैं जैसे नहीं कहूँगा कि बहुत वाव रहा, कहीं का भी अप एंड डाउन टर्न एंड ट्विस्ट रहे, लेकिन ओवरऑल अब हम ये यात्रा यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। बस मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूँ, वो जैसे ही आ जाएगा इस पार्किंग लॉट में तो हम निकल जाएंगे दिल्ली की ओर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलो बाय।